जेपीएससी अभी तक 10, 11, 12 एग्जाम कंडक्ट कर पाई है। देश को आगे बढ़ाना। राजनीतिक जीवन मेरे को हो गए 50 साल। गांधी मैदान आ रहे थे, उसी ट्रक पर डाक बंगला रोड पे ट्रक पे बम चला। फिर रांची जेल में 1 महीना रहे हम सब। 1 महीना रहे हाँ, रांची में गिनती के लोग। और आज देखो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है भारतीय जनता पार्टी। अटल जी 10 मिनट बोले थे, जब तक क्या हुआ, बारिश आ गई। अटल जी पूरा भीग गए। अटल जी ने कहा जब तक आप भीगोगे तब तक मैं भीगूंगा। कम से कम केस हुएंगे मैं 80-90 में। अटल अडवाणी कमल निशान मांग रहा है हिंदुस्तान। राम मंदिर का आंदोलन भी देखें 6 दिसंबर 1992 का। आप वो मौत कुर्बानियां आपने देखा अपनी नजर से। 6 दिसंबर को मौत को हमने सामने से देखा था। अच्छा, ये भरोसा आपको कब से जागा कि अब से राम मंदिर बन सकता है? मोदी कोई साधारण इंसान नहीं। ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री बोलता है मोदी यू आर बॉस ऑफ दी वर्ल्ड। राहुल गांधी जी को जोर शोर से हला किए कि सनातनी धर्म क्या है। सनातनी को भला बुरा कहो, एक वोट बैंक आपके झोली। नमस्कार दोस्तों, कांके टॉक में आप सारे लोगों का आज अभिनंदन है। और इस इनॉग्रल एपिसोड में हमारे बीच माननीय रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ जी आज आए हुए हैं और हम लोग चर्चा करेंगे झारखंड के 25वें वर्षगांठ पे। जब हम लोग खुश रहे हैं, हम लोग झारखंड के 25वें वर्षगांठ को सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, तो झारखंड के वासी 25 साल में क्या पाए हैं, क्या खोए हैं, और जो लोग झारखंड के परिदृश्य को बदलने की कसमें खाए थे, उन लोगों ने झारखंड को कितना बदला है और कितना बदलना अभी बाकी है। तो चलिए हम स्वागत करते हैं अपने इस परिचर्चा में माननीय रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ जी का। सर नमस्कार। नमस्कार जी। हमारे कांके टॉक्स चैनल पे आपका स्वागत है। और अभिनंदन आपका। सबसे पहले तो आपको सर बहुत बहुत बधाई मंत्रालय मिलने के लिए। ये जिम्मेदारी होती है। मंत्रालय क्या कोई सेलिब्रेट तो नहीं यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं जी। हमारी पार्टी के अंदर एक जिम्मेदारी दी जाती है जी। कभी संगठन में रहते हैं, कभी कोई एमपी बनता है, कोई एमएलए बनता है, कोई मेयर, कोई डिप्टी मेयर। तो टास्क है, एक जिम्मेदारी है जी। और देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो एक सब लोगों को टास्क देते हैं जी। और टास्क ऐसा कि देश को आगे बढ़ाना, जी। समाज को आगे बढ़ाना। और आज देखो देश की तकदीर और तस्वीर बदलने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और हम सब लगातार मेहनत कर रहे। और आज से नहीं, हम आज मेरे राजनीतिक जीवन मेरे को हो गए 50 साल। 1974 से और 2024 50 साल हो गए। 74 में जयप्रकाश नारायण आंदोलन। हाँ। और मैं सेंट जॉन्स का स्टूडेंट होता था यहाँ पे, और सेंट जॉन्स का स्टूडेंट होता था उस समय। मैट्रिक एग्जाम, जयप्रकाश नारायण आंदोलन। और जयप्रकाश नारायण आंदोलन तो भाई संपूर्ण क्रांति का नारा था जी। समाज बदलना है। जी जी। तो हम जयप्रकाश नारायण आंदोलन में कूद गए। अच्छा। उस समय छोटे ही थे। बताओ, हाँ, मैट्रिक में बच्चा, मतलब कुछ आप सोचे नहीं थे, राजनीति में जाने से कुछ नहीं था। अच्छा, पता ही ना था। हाँ। तो जयप्रकाश नारायण आंदोलन को कड़ी में एक कड़ी हम भी जुड़ गए। अच्छा। उनके भाषण को सुने। हमको याद है कि जगत नारायण रोड और वहाँ पे कांग्रेस का मैदान होता था, अभी भी होगा, वहाँ से सब कुछ संचालित होता था। वहीं पाटलिपुत्र स्कूल के ठीक सामने जयप्रकाश नारायण का घर था, आदरणीय जेपी का। और उसके थोड़ी देर पहले भूदान यज्ञ विनोबा भावे का भूदान यज्ञ का बहुत बड़ा कार्यालय था। तो कभी वहाँ रहते थे, कभी वहाँ रहते थे। और उसी समय एक जुनून था कि भाई समाज बदलना है, संपूर्ण क्रांति। और इंदिरा गांधी जी का जो तानाशाही रवैया है उसको नष्ट करना है, युवाओं को रोजगार। तो उसी आंदोलन में जुड़े। और फिर हमको याद है कि जब विधानसभा घेराव था, उस घेराव में हम भी गए। अच्छा, 1974 में विधानसभा घेराव। तो मतलब पटना की बात बता रहे हैं। जो हम कांग्रेस मैदान बोल रहे हैं ना। और जो
जगत नारायण रोड, ये नाला रोड तरफ जहाँ तक। 1974। क्या उम्र रही होगी उसमें सर आपकी? भाई कितनी उम्र, वो मैट्रिक का बच्चा अच्छा, कितना होगा? 14 साल 15 साल 15 साल 16 साल। हाँ, 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 हाँ। और तो फिर हम लोग जयप्रकाश ने आंदोलन वहाँ घेराव के जेपीपी के, जहाँ जेपी को लाठी पड़ी। हाँ, 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 हाँ। फिर जिस ट्रक से हम लौट रहे थे, गांधी मैदान में सभा होनी थी, हाँ, हाँ, हाँ। जिस ट्रक पे लौट रहे थे हम हुड पे बैठे हुए थे ट्रक के। अच्छा। और लाखों लोग थे, तो घेराव करके गांधी मैदान आ रहे थे। उसी ट्रक पर डाक बंगला रोड पे ट्रक पे बम चला था। अच्छा। हाँ, उसमें लोग कहते थे कि संजय गांधी ब्रिगेड और क्या क्या क्या, पता नहीं। तो ट्रक पे बम, ट्रक हमारे वो मैं ऊपर था और उसी डाला पे गिरा, हम केबिन के ऊपर थे। फिर आनंद फानंद में हम लोग पीएमसीएच, लोगों जो घायल थे ले गए थे। फिर हम लोग जेपी के जहाँ गांधी मैदान में सभा होनी थी वहां गए। एक भूल हमसे हो गई थी, हम लोग से, हमसे नहीं, कि जो लोग घायल थे उनको पहले पीएमसी नहीं ले जाकर हम लोग गांधी मैदान चले गए। अच्छा। जहाँ जयप्रकाश जी का भाषण होना था, लाखों की भीड़ थी। वहां डांट भी पड़ी कि भाई घायलों को यहाँ लाने की आवश्यकता थी, बिल्कुल, उनको तो अस्पताल ले जाओ। चलो फिर अस्पताल ले गए। तो 74 से लेकर 2024 तक, और इन 50 सालों के अंदर बहुत कुछ देखा। जगन्नाथ मिश्रा का शासन भी देखा, लालू यादव की तेल पिलावन लाठी भी देखी, गरीब रेला भी देखा, लाठी भी खाए। वो संघर्ष था। 1980 में जब अब्दुल करीम छागला, इस देश के बहुत बड़े विचारक होते थे, पत्रकार थे, बहुत बड़े विचारक, और अटल जी के परम मित्र थे। अच्छा। तो उन्होंने आह्वान किया था, अटल जी से आग्रह किया पत्र लिखकर कि भाई भारतीय जनता, अरे जनसंघ तो रहा नहीं, तो एक राष्ट्रवादी कोई संगठन रहा नहीं। तो अटल जी को कहा उन्होंने कि भाई एक संगठन होना चाहिए, कोई राजनीतिक संगठन जो राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत हो। तब उनके आह्वान पर अटल जी ने मुंबई में सभा बुलाई। हम सब हजारों कार्यकर्ता मुंबई पहुंचे थे, क्योंकि जनसंघ का विलय हो गया था जनता पार्टी में। फिर दोहरी सदस्यता को लेकर फिर संबंध विच्छेद हुआ। 1977 में जब सरकार बनी, उसके बाद सरकार गिरी भी। तो 80 में जब युवा मोर्चा के हम अध्यक्ष बने रांची के, 80 में, और क्योंकि उसके पहले हमने बिजनेस बीकॉम किया, बिजनेस मैनेजमेंट किया, एलएलबी किया। वाह, बहुत बढ़िया। तो जैसे स्कूलिंग रांची से हुई। फिर जब जेपी आंदोलन में पढ़े तो हमको परिवार वालों ने कानपुर पढ़ने को भेज दिया कि भाई बच्चा कहाँ भटक जाएगा। मेरा वही सवाल था कि हमारे नाना जी जो थे स्वतंत्रता सेनानी थे जी, और कानपुर देहात से कई बार विधायक और सांसद रहे। अच्छा, नाना जी। और जब सांसद और विधायक रहे कई मरतबा, तो उन्होंने अपने पास बुला लिया। इसलिए ग्रेजुएशन मेरा डीएवी कॉलेज कानपुर से हुआ। अच्छा। एमबीए हमने दिल्ली से किया। लॉ 83 में हमने रांची से किया। हम सीपी सिंह, यदुनाथ पांडे एक साथ हमने। अच्छा। तो जब राजनीति में आए तो 1980 में अब युवा मोर्चा के अध्यक्ष, फिर संघर्ष का दौर शुरू हुआ। आप जो रातू रोड देख रहे हो ना, ये मेरा सौभाग्य रहा कि रातू रोड पहले गुरगुट को डेट होती थी। अच्छा। गुरगुट, लाल गुरगुट ने। हम लोग स्कूटर मोटरसाइकिल जाते थे, पूरा लाल हो जाते थे। अच्छा। तो उस समय बहुत फेमस डॉक्टर होते थे, डॉक्टर रामबली सिंह, पिस्का मोड़ पे उनका सर्टिफिकेट होता था। उन्होंने हमको बुलाया एक दिन, संजय देखो तुम लोग सब कैंसर से मर जाओगे, हम सब मर जाएंगे। क्या हुआ सर? बोले इतना गुरगुट सब सांस में जा रहा है, स्वास्थ्य सबका खराब होगा, कुछ आंदोलन करो। हम बोले आप हाथ रखिए, पीठ पे करते हैं। तब 1983 में जहाँ रामविलास पेट्रोल पंप है, वहां बीच सड़क पर टेंट लगाया। अच्छा। और वहीं धरने पे बैठ के हम लोग, वहीं खिचड़ी बनी। अच्छा। लगातार 4 दिनों तक। और एक ही रोड होती थी जो मध्य प्रदेश या
को जोड़ती थी। हजारों गाड़ी इधर, ट्रक इधर, हजारों गाड़ी इधर। तब जब 4 दिन बैठे तब पटना से उसको टीवी इंजीनियर आए। तब वहां निर्णय हुआ कि भाई इसमें तो लोग, हजारों लोग मर जाएंगे, इसको गुरगुट से मुक्ति दिलाओ। क्योंकि तब उसके बाद बोल्डर लगा गुरगुट हटाकर। और उस समय पिस्कामृत होता नहीं था वहां, दम माने कुछ नहीं था। तो जो अभी गैलेक्सिया मॉल है उसके पहले उपहार टाकीज होता था। उपहार टाकीज की बात बना, उसके पहली बात बता रहे। तो बोल्डर बिछा, चलो बोल्डर बहुत खुश हो गए रे साहब, गुरगुट से मुक्ति मिली। अब तो बोल्डर बिछ गया, अब तो कहीं गुरगुट लाल धूल उड़ने नहीं है। फिर 3 साल बाद 84 का जब सिख दंगा हुआ, उसमें बहुत कटु अनुभव हुआ था सिख दंगे में। और सिख दंगा कटु अनुभव इसलिए कि अपने ने अपने को ही मारने का प्रयास किया। अच्छा, भाई हम सब सिख धर्म क्यों पैदा हुआ? हमारी रक्षा करने के लिए। बिल्कुल। तो उसके बाद वो भी कटु अनुभव हुआ। उसके बाद फिर 86 में फिर रामबली सिंह ने कहा, अरे यार देखो बोल्डर तो बेच गया, आप देखो इसमें तो चकाचक सड़क होनी चाहिए, बेगू बना दिया, खल्डी बोल्डर ही के बेच दिया। कुछ करो संजय। फिर उसके बाद फिर हमने वहीं पे उसी जगह पर टेंट लगाया। फिर बैठे। फिर 3 दिन बाद जब हजारों गाड़ी खड़ी हो गई, फिर पटना से किसी इंजीनियर आए। फिर फैसला हुआ कि साहब आप बोल्डर तो बिछा के चले गए, 3-4 साल से ही जल गया। वो तो बोल्डर तो गड्ढा टिप्पा होता है, तो इसका पिच सड़क बने, कालीकरण हो। तब कालीकरण हुआ उस सड़क। अब तीसरा सौभाग्य मेरा हुआ कि अब नितिन गडकरी के सहयोग से, उनके आशीर्वाद से एलिवेटेड, पहला झारखंड का एलिवेटेड, ये रातू रोड की हिस्ट्री है। अब एलिवेटेड रोड बन रही है। तो रातू रोड का इतिहास, और मेरा सौभाग्य रहा है गुरगुट से बोल्डर, बोल्डर से पिच, कालीकरण, और कालीकरण से अब एलिवेटेड रोड। और पता है आपको इस पे कोई चर्चा नहीं है, मतलब ऑनेस्टली मैं चर्चा करता हूँ अपने मीडिया फ्रेंड से, तो ये कभी नहीं किसी ने बताया कि भाई ये रातू रोड का कालीकरण जो है ये संजय सेठ जी, माननीय रक्षा मंत्री जी का देन है। उस समय आप ही पैदा नहीं होंगे। हाँ, बिल्कुल सही बात है। जितने पत्रकार मित्र हैं, उनका जन्म भी नहीं हुआ होगा। बिल्कुल। और उस समय तो सिर्फ एक रांची एक्सप्रेस होता था। करेक्ट, हाँ सही बात है। और कोई अखबार होता नहीं था। बिल्कुल। बलवीर दत्त और बैद्यनाथ मिश्रा बाद में आए। तो किंतु आप पुराने लोग से पूछोगे, अभी भी हम ढूंढ लेंगे तो उस समय की रांची एक्सप्रेस की पेपर कटिंग मिल जाएगी मेरे को, है। बिल्कुल। तो ये सौभाग्य मेरा रहा। और उसके बाद पार्टी में निरंतर बढ़ना, और बीच में हमारी नौकरी भी लगी। उषा माटी में नौकरी लगी, एयरफोर्स में नौकरी लगी, मफत मराल में नौकरी लगी। आप ये सब जगह नौकरी की है? पंजाब नेशनल बैंक में नौकरी लगी। अच्छा। जो बैंक में, लेकिन हम कहीं नौकरी नहीं की है। अब भाग्य में पुतला चलाना लिखा था, भाग्य में पुलिस की लाठी खाने लिखा था, भाग्य में सामाजिक, मैं मजाक कर रहा हूँ तो, किंतु फिर इच्छा नहीं हुई। फिर मैं फैमिली बिजनेस था, उस फैमिली बिजनेस से जुड़ गया। बिजनेस प्लस पॉलिटिक्स। और उसके बाद राम मंदिर आंदोलन आया। राम मंदिर आंदोलन में शिला पूजन में एकदम बढ़ चढ़कर हमने हिस्सा लिया। बढ़ चढ़कर लाखों लाख शिलाएं उनका। फिर मैंने इंटरनेट पे कहीं पढ़ा था कि आप लाल कृष्ण आडवाणी जी के साथ थे। हाँ, तो वो फिर उसके बाद हमारी दीदी माँ रितमरा दीदी का 2 कार्यक्रम रांची में हुआ। और उस समय रितमरा दीदी तो भाई बहुत ओजस्वी भाषण होता था। 2 भाषण हमने मिलकर हम सब ने कराया। फिर मेरा ये सौभाग्य रहा कि लाल कृष्ण आडवाणी जब रथ यात्रा लेके आए तो मैं इस रांची का अध्यक्ष था पार्टी। अच्छा। और गुलशन अजमानी विधायक थे। और अल्बर्ट एक्का चौक पर 15 फीट ऊंचा, जहां आप आज शहीद अल्बर्ट एक्का की प्रतिमा है, वहीं पे मंच बना। अच्छा। 15 फीट ऊपर। पुलिस बनाना नहीं देना चाहती थी, लालू का शासन था।
और उस समय 2 जोड़ी होती थी। हाँ। एक सिटी एसपी अरविंद पांडे, हाँ। एसडीओ राणा उदय सिंह, अच्छा। दोनों की जोड़ी होती। तो दोनों जोड़ी हाँ। बहुत उसमें संघर्ष हुआ। फिर अडवाणी जी को, श्रद्धेय अडवाणी जी को शाम को 5 बजे आना था। अडवाणी जी पहुंचे रात को 11:15 बजे। अच्छा। लाखों की भीड़ थी। वो दृश्य तो जीवन में अद्भुत था। लोग गंगा जल से सड़कें धो रहे हैं, फूल बिछ गए थे और दूध, माने अद्भुत अद्भुत दृश्य। आप समझो कैसा दृश्य, तो पता नहीं 1947 में 15 अगस्त को क्या हुआ होगा, लेकिन वह दृश्य भी हमने देखा। लाखों लोग सड़क पे थे। और फिर जैसे ही अडवाणी जी दूसरे दिन सीएम पीडीआई में अडवाणी जी को हम लोगों ने ठहराया था, फिर जैसे ही अडवाणी जी को विदा किए, घर आए और सुबह 2:45 बजे हम सबको गिरफ्तार कर लिया गया। अच्छा, सुबह 2:45 बजे घर से? 3 बजे, हाँ, यही सिटी एसपी अरविंद पांडे हम लोग उठा के ले गए। फिर रांची जेल में 1 महीना रहे हम सब। 1 महीना रहे थे? हाँ, तो उस समय भी रांची जेल में थे तो उत्साह बहुत था, क्योंकि जेल का खाना, लेकिन समाज सुबह दोपहर शाम व्यंजन बना के, सैकड़ों लोग जेल की गेट पे खड़े रहते थे। साहब राम भक्त थे, वहां गए हैं, हमारे साथ बहुत साथी थे। और वहाँ एक पूरा जो वो था कमरा, वो सब हमारे जितने राम मंदिर आंदोलनकारी थे, तो उसी बैरक में हम लोग थे, वो भी था। फिर मेरा सौभाग्य रहा 6 दिसंबर 1992। अच्छा। हाँ। मैं अयोध्या में था। अच्छा। कार सेवक था। मेरा सौभाग्य रहा, मुरली मनोहर जोशी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। एकता यात्रा हुई जब लाल चौक पर तिरंगा फहराना था। श्रद्धेय मुरली मनोहर जोशी जी और नरेंद्र मोदी जी उस एकता यात्रा के प्रमुख थे। वो भी दृश्य हमको आज भी याद है, जब हम लोग जम्मू पहुंचे थे, देश भर के लाखों लोग। अच्छा, जम्मू अब भी गए थे? वाह। कश्मीर जाना था हम लोग को, लेकिन कश्मीर इजाजत नहीं मिली, क्योंकि बहुत टेररिस्ट अटैक होते थे। तो मुरली मनोहर जोशी जी और नरेंद्र मोदी जी उनके सारथी थे। तो वो लोग गए, हम सब जम्मू में थे। जम्मू में जो आज तक ऐसा अभिनंदन, स्वागत, इतनी आत्मीयता से आज तक मेरे जीवन में तो नहीं हुआ है। जम्मू के लोग, हम सब जितने देश भर के कार्यकर्ता गए थे, उन सबको अपने बेड पे सुलाते तो अपने नीचे सोते थे। अच्छा। जैसे घर में लोग नहीं कहते दामाद की सेवा, दामाद है सेवा भाई, तो ना बढ़ चढ़ कर स्वागत, एकदम माने अपनत्व। और जैसे 6 दिसंबर 1992, फिर 26 जनवरी 1991, तो जम्मू में भी अयोध्या में भी माने जगह जगह 26 जनवरी 1991 में एकता रैली कर रहे थे लाल चौक पे। अच्छा, और उसके बाद 6 दिसंबर 1992 की घटना। हाँ। अच्छा। तो क्या है कि जगह जगह टैंकर खड़े थे दूध के, केसर वाला दूध, जगह जगह चना भटूरा, देसी घी का हलवा, एकदम आप जहां मनो खाइए। इतने सारे संगठन, सामाजिक संगठन सेवा भाव से लगे थे। लगा ही नहीं कि भाई कहाँ हो, एकदम जहां मने जो चीज है, छोले भटूरा कुछ भी खाओ, पकौड़ी चाय, अद्भुत दृश्य था। तो मेरा सौभाग्य रहा कि देश में 2 जो बड़ी चीजें थी, दो करवट ली, वो दोनों का अप्रत्यक्ष गवाह और हिस्सेदारी थी। बिल्कुल। और तीसरा लाल कृष्ण आडवाणी जी की रथ यात्रा। तो ये सब सने सने चलता रहा। फिर हम लोग बढ़ते रहे आगे। बहुत सारे किस्सा सुना ले जाएंगे तो पूरी रात बीत जाएगी, खत्म नहीं होगी। और पार्टी देखो, पार्टी आज हम सब जानते थे, गिनती के लोग होते थे रांची में, गिनती के लोग। और आज देखो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है भारतीय जनता पार्टी। और अटल जी तो कवि हृदय होते थे। अटल जी को सुनने हम लोग पटना, अटल बिहारी वाजपेयी कहाँ आ रहे हैं, पटना आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, दरभंगा आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, बागल, सुनने जाते थे। ये क्रेज था अटल बिहारी वाजपेयी जी का। और एक किस्सा और सुना देते हैं, आकर्षक किस्सा है। अटल जी रांची आए थे, अभी जहां रांची नगर निगम का भवन बना है ना, वहां अब्दुल बारी पार्क मैदान होता था। अच्छा।
वहां पे अटल जी को हम लोगों ने सोचा कि अटल जी को बुलाना 1,21,000 की थैली देनी है, लेकिन 1,21,000 86-87 में बहुत बड़ी रकम होती है, हुआ नहीं। अब अटल जी को कल 3 बजे आना है रांची सभा में, और आज रात हो गई, शाम में पैसा नहीं हुआ। मैंने कहा उस समय 66-67 हजार रुपए इकट्ठे हुए थे। तो उस समय हमारे कोषाध्यक्ष होते थे राजेंद्र कौन से अग्रवाल ईयर जी। की बात है? 86 की बात। तो उन्होंने अपनी एम्बेसडर बेच दी। पार्टी के कोषाध्यक्ष आदरणीय राजेंद्र अग्रवाल ने अपनी नई एम्बेसडर बेच दी, और एम्बेसडर के पैसा मिलाकर तब 1,21,000 रुपये की थैली अटल जी को दी गई। अटल जी धरा प्रभाव बोल रहे थे, एकाएक रुक गए। तो जनता बोली अरे तारीफ अटल जी बोलिए। अटल जी ने उस समय कहा कि जितना राशन उतना भाषण। आपने 1,21,000 दिया है, मैंने 1 घंटा 21 मिनट बोल दिया। ये व्यंग्यात्मक माने। तो अटल जी तो बहुत 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 माने आप समझो कि 1.25 घंटा बोल गया, लेकिन जनता हिली नहीं और बोलिए। बिल्कुल। अरे एक और किस्सा है, अटल जी, हम सब युवा मोर्चा के कार्यकर्ता, पहला युवा मोर्चा का सम्मेलन प्रयागराज में हुआ था, ये भी 82 में, ये 82 का है। हम लौटे, टाटा अमृतसर एक्सप्रेस चलती थी, एक ही ट्रेन होती थी दिल्ली के लिए, उससे लौटे तो रांची एक्सप्रेस पड़ा कि अटल जी आज रांची में संसदीय समिति के में अटल जी रांची आए। अभी जहां अर्जुन मुंडा का आवास है ना, वो सर्किट हाउस होता था। अच्छा। वहां अटल जी ठहरे थे। तो हम स्टेशन पे उतरे और सीधे वहां गए अटल जी से मिलने। वहां एक और बलबीर दत्त बैठे थे, जो वरिष्ठ संपादक, और उस समय के पूर्व विधायक हम लोग के नेता होते थे, बहुत ईमानदार, नई गोपाल मित्रा, वो बैठे थे। तो उन्होंने पूछा, अटल जी को प्रणाम किया, भाई कैसे हुआ युवा मोर्चा सम्मेलन, बताया। तो हमने आग्रह किया, भाई रांची अटल जी आए हैं, अटल जी की सभा नहीं हो तो ये कैसे संभव है। फिर हमने आग्रह किया, लेकिन अटल जी ने कहा कि हाँ आप तो दोपहर हो गई, कल सभा कैसे होगी। हमने आप अटल जी की सभा तो 1 घंटे के नोटिस में लाखों आदमी आ जाएंगे। बिल्कुल। बहुत आग्रह करने के बाद फिर अटल जी तैयार हुए। तो दूसरे हम घर नहीं गए, फिर अपने कार्यकर्ताओं को इकट्ठा किया। पहले हम लोग का कार्यालय वुमेन्स कॉलेज के सामने 76 सर्कुलर रोड में होता था। हम वहां से वहां गए मोटरसाइकिल पे, वहां से ऑटो निकाल कर कि अटल बिहारी वाजपेयी कल आएंगे, फिर अपने एक ऑटो में ही बैठ गए। अभी घर नहीं गए, उसी ऑटो से हम अनाउंस करने शुरू कर दिए। अच्छा। तो याद है 5-6 टेम्पो हमने निकाला था। कल अटल बिहारी वाजपेयी रांची में अब्दुल पारी पार्क मैदान में 3 बजे संबोधन होगा। और पहले की रांची होती थी 12-1 बजे के बाद बारिश हो जाती थी। कोई पक्का, आज तो सॉलिड मंच बन जाता है, वाटरप्रूफ पंडाल। पहले कोई शमियाना होता था तिरंगा वाला, बिल्कुल वही बना था। अटल जी अभी 10 मिनट बोले थे, तब तक क्या हुआ, बारिश आ गई, अटल जी पूरा भीग गए। आज भी मेरे पास फोटो है, मेरे कार्यालय में लगी हुई फोटो। अच्छा। आप जाओगे मेरे ऑफिस ना, वो फोटो देखना। अच्छा ठीक। तो अटल जी के पीछे हम फिर छाता लेके खड़े हो गए जी, मंच चू रहा था। अटल जी उसको हटवा दिया डांट के। अटल जी ने कहा जब तक आप भीगोगे, माने आम लाखों लोग सामने खड़े थे, जब तक आप भीगोगे तब तक मैं भीगूंगा, जब तक आप सुनोगे तब तक मैं सुनाऊंगा। तो धारा प्रवाह 1.5-2 घंटे तक बोलते रहे। पानी बोला मानेंगे नहीं, अटल जी बोले मानेंगे नहीं। फिर वो इसी बगल में बाएं साइड में पुरानी बिल्डिंग होती थी, जिसमें उपायुक्त कार्यालय होता था। फिर जब भाषण खत्म हुआ उनका, तो वहीं उपायुक्त कार्यालय जाकर उनका धोती कुर्ता और उन्होंने ड्रेस चेंज किया। ऐसे बहुत सारे किस्से हैं, पॉलिटिकल किस्से बहुत है। हाँ, इतना 50 साल का लंबा सफर रहा है आपका राजनीति में। एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि 50 साल के जब आपने राजनीति शुरू की थी, तब का राजनीतिक परिवेश, माहौल और अब में क्या बदलाव महसूस कर देखते हैं आप? देखो, आज पहले माने आज भी है, सेवा भाव है। आज रिजल्ट तुरंत चाहिए, क्योंकि अब तो संघर्ष
पहले बहुत संघर्ष, बड़ी लाठियां खाई हम लोगों ने। माने मेरे ऊपर अगर आप देखो 80 से लेकर 1980 से लेकर 2000 तक कम से कम केस हुए 80-90 मेरे ऊपर। अच्छा। हाँ, तो कौन से केस? पुतला जलाना, A144, यही सब केस होते थे। एक किस्सा सुना, हम पुतला जलाने जा रहे थे मोटरसाइकिल पे, तो उस समय आलोक राज एसपी होते थे। तो सर्जना चौक पर हमको वहां पे घेरा गया, 8 थाने प्रभारी, 8 तरफ से जीप लगी, जीप नहीं जिप्सी लगी, और हमको खींच के उतारा गया, पुतला छीना गया और दम तक लाठी से पीटा गया था। अभी भी मेरे दाग है पीठ में। कब की घटना है इसे? ये होगी मेरे ख्याल से 89-90 की होगी। अभी भी मेरे पास कटिंग मेरे ऑफिस में लगी है वो। मतलब आपकी शादी के सिर्फ 5-6 वर्ष हुए थे? हाँ। अच्छा, एक चीज मैं अब बताएगा मुझे, तो इन इतने संघर्ष के बीच में आप परिवारजन को कैसे समझाते थे कि भैया इसका कुछ बढ़िया परिणाम भी मिलने वाला है? परिणाम की थोड़ी चिंता थी। ओके। परिणाम के लिए थोड़ी राजनीति करते। आज वही अंतर है। आप जो ने कहा ना कि तब की राजनीति आज की राजनीति, उस समय परिणाम, उस समय सेवा भाव था, सेवा भाव। अब परिणाम को कोई हम क्या उस समय एमपी एमएलए बनने के लिए हम बिल्कुल संघर्ष कर रहे थे? नहीं, बिल्कुल सही बात। एक था कि भारत माता को परम वैभव तक ले जाना है, पार्टी को आगे बढ़ाना है। जनसंघ था, जनसंघ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ाना है। एक ऐसी पार्टी जिसमें एक एक कार्यकर्ता का भाव माँ भारती की सेवा, ये भाव था। अच्छा। तो लगातार संघर्ष रहा, बहुत सारे संघर्ष है, तो कितना सुनाएंगे। नहीं, एक दो बातें मैं जो अभी समझाऊं। अभी का जो यूथ है जो राजनीति में आना चाहता है, और आ भी रहे हैं, एक बार वोट इलेक्शन के लिए खड़े होंगे, लड़ेंगे और फिर वापस चले जाते हैं वो अपनी जगह पे, वो तुरंत परिणाम चाहते हैं, जो अभी हमने बोला था। वो परिणाम तुरंत नहीं, एक बार तो किसी भी चीज के लिए एक्सपीरियंस चाहिए, संघर्ष चाहिए। आज भी संघर्ष है। आप पार्टी में रहकर उसके आइडियोलॉजी के साथ चलना, कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना, और एक भाव होना चाहिए कि माँ भारती की सेवा करना, ये भाव होना चाहिए। भाव ये नहीं होना चाहिए कि हमको एमपी एमएलए मेयर डिप्टी में बनना। भाव होना चाहिए कि ये माध्यम है, पार्टी माध्यम है, उस माध्यम से माँ भारती की सेवा करना। तो जमाने थे उस समय, हम सब नारा लगाते थे, अटल अडवाणी कमल निशान मांग रहा है हिंदुस्तान। अटल अडवाणी कमल निशान मांग रहा है हिंदुस्तान। मैंने भी पढ़ा है। और हम सब आज तो युग बदल गया ना। आज के कार्यकर्ताओं को बोलो कि भाई दीवार पे दीवार लेखन। हम सब स्कूटर में रात निकलते थे, और पहले गेरू होता था, गेरू 5 रुपए गेरू खरीद के, फिर ब्रश लेके रात भर कमल फूल बनाना, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, अटल अडवाणी कमल निशान मांग रहे हिंदुस्तान। वो रोज का नहीं, पानी वाला जो मोटा वाला पाइप था उसके ऊपर भी लिखा करते हाँ, थे। लिखा करते थे। आज तो क्या सब प्रोफेशनल हो गए, फ्लैट्स लगा दो, पेंटर को बोल दो हो जाए। हम लोग खुद करना पड़ता। कई 15-20 साल तक यही किए, दीवारों पे लेखन करना, कमल फूल बनाना, अटल जी जिंदाबाद, वाणी जी जिंदाबाद, मुरली मनोहर जोशी जिंदाबाद, ना लिखना। तो माने संघर्ष का दौर चल। सर, एक अनुभव और मैं जानना चाहूँगा आपसे। आप राम मंदिर का आंदोलन भी देखें, 6 दिसंबर 1992 का। आप वो मौत, वो कुर्बानियाँ आपने देखा अपनी नज़र से? नहीं, वो उस दिन गोली नहीं चली थी। अच्छा 6 दिसंबर, वो 90 में हुआ था। अच्छा, उस समय अडवाणी जी की रथ यात्रा। अच्छा, तो ये और अब जब राम मंदिर बना, देखो यही तो ना, ये भी सौभाग्य मेरा था। अडवाणी जी शिला पूजन, मैं सक्रिय भूमिका थी। अडवाणी जी की रथ यात्रा में उस अध्यक्ष था ही, सक्रिय भूमिका थी। फिर जेल गए, फिर 6 दिसंबर 1992 कारसेवा में मौजूद था, और प्रभु श्री राम के मंदिर का मेरी आंख के सामने उनके दर्शन हम प्रभु श्री राम की कर पाए। कभी जिंदगी में सोच, मौत को तो हमने सामने से देखा था 6 दिसंबर को। 6 दिसंबर को मौत को हमने सामने से देखा था कि साहब
मिलिट्री उतर रही है, चारों तरफ धुआं ही धुआं, आ गई आग, कुछ भी हो सकता है भाई, ढांचा गिरा है तो कुछ भी हो सकता है, भगदड़ हो रही है, कुछ भी हो सकता था। बिल्कुल। उस समय कल्पना नहीं की होगी कभी कि हमारे जीते जी प्रभु श्री राम का दर्शन हो जाए, प्रभु जहाँ प्रभु श्री राम का जन्म हुआ वहाँ मंदिर बन जाए। यह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिल्कुल। अच्छा, ये भरोसा आपको कब से जागा कि अब श्री राम मंदिर बन सकता है और राम लला के जन्म स्थान पे? ये भरोसा कब जागा दोबारा? भरोसा तो अब सच बताएं, हाँ हाँ जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की बागडोर संभाली। अच्छा। मोदी कोई साधारण इंसान नहीं है। बिल्कुल। आज जो बात कर रहे हैं ना, आज पहला नवरात्र है, आज से 9 दिन तक वो एक गिलास नींबू पानी पे और देश और दुनिया में घूमना है। तो ऐसा शख्स, देखो ये तो केदारनाथ में पड़े थे, अब भगवान महादेव का निर्देश हुआ, क्या हुआ, राजनीति में आए, अटल जी ने बुलाकर मुख्यमंत्री बनाया उनको, और फिर प्रधानमंत्री। तो किसी ने कल्पना की थी कि कश्मीर से धारा 370? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। किसी ने कल्पना की थी कि भाई कश्मीर में इतनी शांति हो जाएगी साहब? यही कहते हैं, ये नया भारत है मोदी का। ये भारत न डरता है, न झुकता है, न आंख चुराता है, न पीठ दिखाता है। और मोदी का नया भारत घर में घुसकर मारता भी है। और कोई टेररिस्ट अटैक भी नहीं हुआ है। देखो ये मोदी, यही कह रहा ना, ये हम सबका सौभाग्य है कि हमारे जीते जी मोदी जी का माँ भारती की सेवा हमने देखी। अरे आप देखो ना भाई, ऐसे ऐसे काम जो लगते नहीं थे कि भाई कभी भारतवर्ष में संभव है क्या। कोरोना के में प्रधानमंत्री जी का देश को आग्रह था कि आपदा को अवसर में बदलो। बिल्कुल। देखो आज आप आपदा को अवसर बदल दिया। आज देखो हमारे प्रधानमंत्री बैठे रहते, दुनिया का सबसे सशक्त राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष बाइडेन अपनी कुर्सी छोड़ के आकर मोदी से सेकंड करता है। बिल्कुल बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री बोलता है मोदी यू आर बॉस ऑफ द वर्ल्ड। बिल्कुल। कई राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष पैर छूते मोदी की। संभव है क्या? यूक्रेन और रशिया का युद्ध हुआ, हमने अपने छात्र को तो निकाला ही। मोदी की एक फोन ने दोनों देश, दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ, दोनों देश सहमत हुए। सेफ जोन 3 दिन, सेफ जोन 6-6 घंटे का। हमने अपने नागरिक बच्चों को तो निकाला ही, दुनिया का 28 देश के छात्र हमारे भारतीय तिरंगा लेके निकले। ये क्या छाती नहीं चढ़ी होती क्या? बिल्कुल बिल्कुल। हमने आप 28 दो तो छोड़ दो, जो हमारा पाकिस्तान, जो हमारा दुश्मन देश है, उसके छात्र भी हमारा तिरंगा लेके बाहर निकले। यह है सम्मान। तो सब हम लोग के गौरव की बात है कि ये सब देखने को मिल रहा है सबको भाई, अपने जीते जी सब कुछ। आज देखो कश्मीर के अंदर क्या अभी चुनाव हुए ना, बिल्कुल कहीं लाठी चली, कोई पत्थरबाज है, कोई कुछ नहीं, जबरदस्त वोटिंग हुई, सरकार किसी की बने कोई मतलब नहीं, लेकिन लोकतंत्र स्थापित हो गया। अभी 100 सुपर फिल्म की शूटिंग चल रही है। अभी साल भर में हम 6 मरतबा कश्मीर होके आए एकदम। अभी 1 महीना पहले, क्या 20-25 दिन पहले गए, 9:30 बजे 10 बजे रात में लाल चौक पे हम थे। अच्छा, आराम से घूम रहे थे। और गर्व भी महसूस हो रहा होगा। महसूस हो रहा है। तो ये सब अनुभव है भाई, ये सब अनुभव है, ऐसे ही चलता है। लेकिन हम सबका सौभाग्य है कि देश को इतना सशक्त प्रधानमंत्री मिला। बिल्कुल, हम सारे लोगों को हम लोग तो देखो, हम लोग डग के चुप, हम लोग सनातनी आदमी, और सनातनी होने के कारण सनातन धर्म की रक्षा, और हम तो हर जगह बोलते हैं कि शिवाजी के बाद सनातनी धर्म का रक्षा करने वाला कोई माई का लाल है जिसका नाम नरेंद्र मोदी। एक सवाल सनातन धर्म से मैं पूछूंगा। राहुल गांधी जी बहुत जोर शोर से हल्ला किए कि सनातनी धर्म क्या है। तो उन्होंने कहा, राहुल गांधी कहा ना, हाँ,
लोकसभा में भी हाँ, एक महीना पहले हाँ हाँ कि हिंदू तो हिंसक होता है, हिंदू हाँ। को हिंसक होता है। नहीं बिल्कुल खड़गे ने क्या कहा, ए राजा ने क्या कहा, हम्म, सबने तो सनातनी धर्म, एक फैशन हो गया ना अभी तो, सनातनी को गाली दो, वोट बैंक सुरक्षित करो, सनातनी को भला बुरा कहो, एक वोट बैंक आपके झोले में, आपके अकाउंट में। क्या हो रहा है भाई? अच्छा, आपके अनुसार सनातन धर्म क्या है? भाई सनातन धर्म ऐसा है, हम जो देखो, हम सब धर्म की मर्यादा, सबकी इज्जत करते हैं, किंतु सनातन धर्म ऐसा है कि हम सत्यनारायण भगवान की भी कथा कहते हैं तो नहीं कि भगवान सत्यनारायण हमको खूब पैसा देना, खूब धन दौलत देना नहीं कहते हैं। हम क्या कहते हैं? विश्व का कल्याण हो। बिल्कुल। हम कहते हैं मानव जाति का कल्याण, यही तो करते हैं। बिल्कुल कहते हैं, मानव और विश्व की कल्याण, विश्व के कल्याण की बात करते हैं। सब में सद्भावना हो, इस विश्व में सद्भावना हो, ये बात करते हैं ना जी। ये अरे अपने जमीन के टुकड़े को माँ कहते हैं, एक जानवर को माँ कहते हैं, गौ माता को। तो यही तो सनातनी धर्म है। सनातनी कभी हिंसक नहीं हो सकता है। बिल्कुल। सनातनी बहुत शांति प्रिय और मानव कल्याण की बात करता है, यही है सनातनी जी। अच्छा, आप जब सेवक हैं और इतने सालों से लंबा सेवा की हैं और अब आप राज्य रक्षा मंत्री हैं, तो पूरे देश की सेवा की जिम्मेवारी है। तो मैं यहाँ पे पूछना चाहूँगा, अपने देश के बॉर्डर पे चाइना है, पाकिस्तान है और अभी बांग्लादेश का जो हालत बना है, तो आप एज ए स्टेट डिफेंस मिनिस्टर कैसे देखते हैं सब हालत को? नहीं देखो, अभी देश की सीमाएं बहुत सुरक्षित है, देश सुरक्षित है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। आप लोग किसी चिंता करने के बाद, राहुल गांधी बीच बीच में हल्ला करते रहते हैं ये चाइना तो को लेके। देखो, राहुल गांधी अभी उन्होंने कहा ना, हाँ। जलेबी की फैक्ट्री खोल दो, 50-50 हजार को फैक्ट्री में नौकरी मिलेगी। अरे अरे भाई, जलेबी को फैक्ट्री बनती है, अभी ना 3 दिन पहले कहा। जी जी जी। अरे जलेबी की फैक्ट्री, अरे जलेबी हलवाई बनाता है, इनको सिखाओ। क्या उनको पढ़ के बता दो, पढ़ देते हैं। हाँ। अपने जो बुद्धि अप्लाई नहीं करते। अब बताओ, जो नेता विपक्ष हो बोले कि जलेबी की फैक्ट्री खुलनी चाहिए, उसमें 50-50 हजार को नौकरी मिलेगी। कोई टाटा स्टील कंपनी है और आलू सोना हुआ, अरे क्या क्या बोलते हैं, भवारे मालिक है क्या है वो। 9वीं 10वीं में थे तो एक निबंध लिखने आता था, यदि आप देश के प्रधानमंत्री होते तो, यदि राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री तो जलेबी की फैक्ट्री खुलवा देते वो। हाँ, मशीन से जलेबी उत्पादन होता और आलू से सोना उत्पादन होता। क्या बुद्धि है भगवान जाने। सर, अब हम लोग झारखंड पे आते हैं थोड़ा। झारखंड के बने हुए 25 वर्ष हुए और आप अभी एक बात बताएं, अच्छी बात बताएं। और 25 वर्ष पहले झारखंड में हर दिन, मतलब गर्मियों में खास करके सेकेंड दोपहर में कह लें हम लोग, तो बारिश होती थी। ये जो जलवायु परिवर्तन हुआ है इतना बड़ा, ठीक है ना, इसको कैसे हम लोग लगता है कि हम लोग कंट्रोल कर पाएंगे, ठीक कर पाएंगे, या क्या ये वायु, इस पे आपका क्या विचार है? अब देखो भाई, ये रांची को बहुत एंजॉय किया हम सब ने। छोटा होता था, इतनी सफाई, जलवायु इतनी बढ़िया, पंखे भी नहीं होते थे। हम 80-70 की बात बता रहे, 80 की बात बता रहे। अब तो कंक्रीट का जंगल खड़ा हो गया, राजधानी बन गई। हम सबको सचेत होना पड़ेगा। रांची में ऐसा कोई मोहल्ला नहीं होता था जहां तालाब नहीं होता था, पोखर नहीं होता था। हर मोहल्ले में एक तालाब होता था। पूरे घने जंगल शहर में भी होता था। आज देखो, तालाब भर के मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना दिए। तो भोगना तो हम ही लोग को है। तो आपके माध्यम से हम सब तो यही अनुरोध करेंगे भाई, रांची बहुत बहुत मस्त जगह है, अभी भी समय है, बचाओ रांची को। क्या उपाय किया उपाय है कि भाई, एक तो सफाई, कोई तालाब पोखर भरे नहीं, उसको सुरक्षित करना। और अब तो क्या हम बोले, ये जो कंक्रीट का जंगल खड़ा हो रहा है ना, वो उससे हम इसका विरोध करते हैं। बनाओ, एक एकदम बचाना होगा। अभी देखो, प्रधानमंत्री ने अच्छा देश से आग्रह किया, और देश करोड़ों करोड़, एक पेड़ माँ के नाम। अगर एक पेड़ अपने माँ के नाम लगाओगे,
अभी लग रहे हैं। देश की जनता ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, लगा रहे हैं। और इस बार तो भगवान इंद्र भी खुश है, पानी भी हो रहा है, रांची में अच्छी खासी तो अच्छी खासी बारिश हो रही है। और अगर इस हम सब पेड़ लगा के उसके साल भर सेवा करें तो देखो कुछ अच्छा। बच सकता है। बारिश से एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि पहले भी यहाँ की सड़कें नाला बन जाती थी बारिश में, और आज भी सड़कें नाला बन रही है। इसलिए हाँ, कि कोई प्लान नहीं, विदाउट प्लान लोग बना लेते हैं। नाले के ऊपर घर निकाल दिए, दुकान निकाल दिया, नाला जाम हो गया, प्लास्टिक बोतल नाले में फेंक दिया, तो भाई ना वो तो अवरोध प्रकट बनेगा ही बनेगा। उससे बचना चाहिए। हमने पिछले 2 साल से ये संकल्प है मेरा, प्लास्टिक का बोतल का पानी नहीं पीते। अच्छा अच्छा। हाँ, अब एकदम ही कहीं पानी नहीं मिले तो अलग विषय है। 99% पानी हम अपना घर का ले जाते हैं, चाहे वो ट्रेन में हो, चाहे बस में हो, अपनी गाड़ी में हो, फ्लाइट में हो, किसी मीटिंग में हो। आपके यहाँ भी है तो मेरे 2 बोतल हम लेके आए हर जगह। जब तक हम ये आधुनिकता की दौड़ में दौड़ते रहेंगे, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते रहेंगे। सर, झारखंड 25वां सालगिरह के लिए जा रहा है और अभी भी सड़कें, ट्रैफिक उसी हालत में है। तो जो जनसंख्या बढ़ गया, रांची की आबादी 18-19 लाख हो गई। हम 2 लाख 2.5 लाख में थे। तब कहीं ये सब मॉल और बड़े बड़े मल्टी स्टोरिंग, आप कहाँ बैठे हो? आप 4थी मंजिल बैठे हो ना। बिल्कुल। यहाँ कुछ नहीं होता था। तो रिएक्ट तो होगा। अब इसको सजाना है, संवारना है। जी जी। जो है उसी को सजावे, उसी को संवारे। बहुत खूब। और मजा देखो, जितना अच्छी जलवायु उतने अच्छे लोग भी यहाँ हैं। बिल्कुल। इतने फ्रेंडली लोग देश में बहुत कम जगह मिलेंगे। बहुत फ्रेंडली है, बहुत फ्रेंडली है। तो ये रांची की खासियत है भाई। ये रांची की खासियत है कि एक दूसरे के लिए मदद के लिए हाथ बढ़ाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक दूसरे को सहयोग भी करते हैं। तो यहाँ देखो ना भाई, अब क्या बोल रहा है, सत्य है। बिल्कुल। कि किसी भी अंतिम यात्रा में आप भीड़ देख लो, कम से कम 50 आदमी रहता ही रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब दूसरी जगह बड़े शहरों में देखो कि बड़ा सा बड़ा आदमी अंतिम यात्रा में 5 लोग, 4 लोग, 10 लोग चले जाते हैं, बस हो गया जी। अरे अंतिम यात्रा में तो जब जाओ, अंतिम यात्रा में तो लोग हैं, अरे वाह जी। तो ये सब है। चलो। अच्छा, एक और बात है कि अभी रांची राजधानी में माहौल थोड़ा सा उड़ता पंजाब टाइप का महसूस हो रहा है, तो आप इस विषय पे कुछ अपना नहीं, रांची बहुत सुंदर है। रांची सौंदर्य है। नशे से बचाना है। लगातार हम तो लगातार 3-4 साल से खूब आवाज उठा रहे हैं और कि भाई नशे के चंगुल से युवाओं को बचाओ। नशा जहां परिवार बर्बाद करता है, नशा जो शरीर बर्बाद करता है, नशा कैरियर बर्बाद करता है, नशा संस्कार खराब करता है। नशा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। बचाओ। हम तो कहीं भी जाते हैं, जो भी कहीं, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे धार्मिक हो, सामाजिक हो, व्यापारिक हो, हम भाषण में नशे के खिलाफ जरूर बोलते हैं कि भाई बचाओ। देश को, समाज को बनाना है। समाज और बच्चे संस्कारी हो। हमारे 30 त्योहार बच्चे मनाएं, हमारी संस्कृति को, भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाए, हमारा सनातनी धर्म वो आगे बढ़े। इस पे हम सब काम कर रहे हैं। सर, एक बात, झारखंड को बने हुए 25 साल लगभग होने जा रहा है, और इस 25 साल में जेपीएससी अभी तक 10, 11, 12 एग्जाम कंडक्ट कर पाई है। एग्जाम क्या बताएं इस पे। अब ये भी हम देख रहे हैं कि प्रश्न पत्र भी लीक हो रहे हैं। आरोप है कि 25 लाख में प्रश्न पत्र बिक रहे। पहली बार जीवन में सुना, हमने देखा कि इम्तिहान हो रहा, परीक्षा हो रही, इंटरनेट बंद कर दो। अरे भाई, इंटरनेट बंद हुआ था जब भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर जब टेंशन हुआ, पत्थरबाज बढ़ गया, आतंकवादी घुस गया, तो बंद करो भाई। अपने देश में अपने बच्चों के लिए इंटरनेट क्यों बंद?
कैसे, क्यों है भाई, क्या है, कहाँ दोष है, व्यवस्था कहाँ दोष है, ये तो बताओ। अब हम तो बोलेंगे भाई बच्चों के साथ न्याय होना चाहिए, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। मैं तो मांग करता हूँ भाई पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। स्किल इंडिया पे भी कुछ बताएंगे कि स्किल इंडिया कितना सक्सेसफुल रहा है अभी तक? हाँ, स्किल इंडिया सक्सेसफुल है, बहुत अच्छा है, क्योंकि कौशल विकास ही आपको हर कुछ किताबी ज्ञान से नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और स्किल से आप अपना जीवन एक ट्रैक पे ला सकते हो। आज देखो हम तो पहले अब देखो अंतर को। आज पूरे हिंदुस्तान छोड़ दो, रांची में कहीं बेगर्स दिखते हैं क्या? नहीं, बहुत कम। नहीं, वो भी है तो मैंने एकदम वो तो बिल्कुल। कहीं दिखते हैं क्या? नहीं। पहले तो गली गली भीख मांगने वाले आते थे, हैं? ठेले में आते थे, रिक्शे में, साइकिल में आते थे। आज कोई आता है? कोई नहीं। यही अंतर है, समाज स्ट्रांग हुआ है। यही तो मोदी है, यही मोदी का नया भारत है। बिल्कुल बिल्कुल। और सर, मेक इन इंडिया के बारे में आपका क्या विचार? 10 साल हो गए। राहुल जी तो बोलते हैं कि 3 अक्टूबर कुछ हुआ ही नहीं। 3 अक्टूबर 10 साल हो गए, आज ही तो। हाँ, 10 साल हो गए। वो दिन भी था जब देश के रक्षा मंत्री ए.के. एंटोनी होते थे। उनका कहना था, अब उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था, भारतीय सेना के पास सिर्फ 2-3 दिन के गोला बारूद बचे हैं। ये किसका कहना था? देश के रक्षा मंत्री का। और उसके बाद बुलेट प्रूफ जैकेट के लिए हम तरसते थे। आज मोदी के नेतृत्व में, राजनाथ सिंह के नेतृत्व में हमारी सेना तो मजबूत हुई। हम 70% आत्मनिर्भर हुए। हम तो आत्मनिर्भर हुए, दुनिया के 90 देशों को रक्षा के अस्त्र शस्त्र भारत निर्यात। इससे बड़ी क्या मेक इन इंडिया है? आज हर क्षेत्र में मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर। एप्पल भी आ गया, आत्मनिर्भर, स्वावलंबी भारत, यही स्वावलंबी भारत। तो जाते जाते आप झारखंड की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, तब जबकि चुनाव है? आओ हम सब मिलकर मां भारती के लिए एक प्रयास करें। एक मौका है और घुसपैठियों से सावधान होना होगा। और जहां देश की तकदीर और तस्वीर मोदी ने बदल दी, यहां पर भ्रष्टाचार, कल्पना करो एक कांग्रेसी सांसद के यहाँ 300 करोड़ रुपया कैश बरामद होता है। क्या है भाई? अब राजनीति क्या इतना हम आपको बताएं। एक आइए हम सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ को मजबूत करें। एक ऐसा झारखंड जो अटल जी ने जिसकी कल्पना की थी, भाई इस प्रदेश के जन्मदाता अटल जी और वाजपेयी। तो यहाँ तो हर वर्ग अभी परेशान है, युवा परेशान, महिला परेशान, किसान परेशान, व्यापारी परेशान, न सड़क, पानी, बिजली, लॉ एंड ऑर्डर, हर कुछ। अब व्यवस्था बदलना होगा, परिवर्तन। और परिवर्तन के लिए झारखंड जनता आगे हो रही है और इस बार परिवर्तन होगा। लोग अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास को झारखंड उतारना चाहते हैं। और जो हमको जो दिखाई दे रहा है, और हम लगातार रोजाना घूमते हैं। अभी हम परिवर्तन रथ में हम यहाँ से लेकर ईचागढ़, फिर यहाँ से लेकर खूंटी, बानो, कोलेबेरा, सिमडेगा, कुर्डे, उधर बिशुनपुर से लेकर पूरा हमने घूमा। तो इस बार झारखंड के लोग परिवर्तन के पक्ष में हैं। और कल प्रधानमंत्री की सभा जो हजारीबाग में हुई, लाखों लोग उमड़े हुए थे और उसमें कम से कम 20 से 25 हजार स्टूडेंट थे, युवा थे। युवा का भरोसा इस वर्तमान सरकार, झारखंड की वर्तमान सरकार से उठ गया है, क्योंकि उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। तो हम आपके माध्यम से अपील करने आए, चलो इस बार आप सब भारतीय जनता पार्टी को मौका दें, तो इस प्रदेश के अंदर एक सुशासन, कम से कम युवाओं के साथ न्याय करेंगे, किसानों के साथ न्याय करेंगे, महिलाओं के साथ न्याय करेंगे,
एक अच्छा प्रदेश, एक उन्नत प्रदेश बनाने का मार्ग प्रशस्त करेंगे। आप सबको नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। दूसरे इनिंग में कभी फिर मिलेंगे। दोस्तों, तो आज हम बात कर रहे थे माननीय राज्य रक्षा मंत्री श्री संजय सेठ जी। धन्यवाद आप सारे लोगों का।